हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के सेकेंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से मसल्स के बारे में एनसीईआरटी का पेज नंबर 303 निकाल लीजिए और काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे सेकेंड पैराग्राफ पे। पिछले क्लास में जो भी बातें पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि नीट में जितने भी सवाल इस टॉपिक से मसल से पूछा गया वो बताऊंगा और आगे किस तरह से पूछा जाएगा वो भी साथ ही साथ मैं चर्चा करते जाऊंगा, ताकि आप नीट के बायोलॉजी के पेपर में 360 में 360 मार्क ला करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो भी बातें पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग डेफिनेशन जाने थे कि मूवमेंट क्या होगा, उसके बाद जाने थे लोकोमोशन क्या होगा। तो मूवमेंट का डेफिनेशन देखे थे, यह एक सिग्निफिकेंट फीचर है सभी लिविंग विंग्स का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका एक सिग्निफिकेंट फीचर है क्या, मूवमेंट। उसके बाद लोकोमोशन जाने थे, यह एक प्रकार का वॉलंटरी मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है दोस्त, तो बताइएगा। वॉलंटरी मूवमेंट है जिसके कारण क्या होता है, प्लेस और लोकेशन में चेंज होता है। उसके बाद लोकोमोशन इज परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म फॉर वेरिएबल रीजन। परफॉर्मेशन इस किसका परफॉर्मेशन, तो लोकोमोशन का परफॉर्मेशन क्यों किया जाता है, तो बोलेंगे हैबिटेट चेंज करने के लिए, डिमांड ऑफ सिचुएशन, सर्च ऑफ फूड, मैट, ब्रीड ग्राउंड, एस्केप फ्रॉम इनेमिक एंड प्रीडेटर। ये सब के बचने के लिए, फूड के सर्च के लिए, मैट मतलब जीवन साथी के सर्च के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड की खोज के लिए, एस्केप कर जाता है इनेमिक शत्रु और शिकारी से, प्रीडेटर से बचने के लिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इसका टाइप। किसका टाइप पढ़े थे दोस्त, तो मसल्स मूवमेंट का टाइप पढ़े थे। जैसे अमीबॉइड मूवमेंट देखे थे, अमीबॉइड मूवमेंट देखे थे, उसका एग्जाम्पल देख लिए थे। सेलियरी मूवमेंट देखे थे, उसका स्ट्रक्चर देखे थे और उसका एग्जाम्पल भी देख लिए थे। फ्लैजेलर मूवमेंट देखे थे, उसका स्ट्रक्चर फ्लैजला होता और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया गया है वो देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे मस्कुलर मूवमेंट देखे थे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इस पॉइंट को भी हम लोग देखते गए थे। जैसे बताया गया था, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। जितने प्रकार के लोकोमोशन होता है सभी को हम लोग मूवमेंट कहेंगे, लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होगा। इस बात को पढ़े थे। उसका पैरामेशियम के बारे में जाने थे, फिर हाइड्रा के बारे में जाने थे। उसके बाद लोकोमोशन जो होता है किसके परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के कारण होता है, तो मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के कारण लोकोमोशन होती है। ये सब बातें पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मसल्स, काफ़ी डिटेल से मसल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मसल्स क्या होता है दोस्त, मसल्स का मतलब मांसपेशी, हमारे शरीर में जो मसल्स है इसी सब के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। और ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 303 का सेकेंड पैराग्राफ है, उसमें काफ़ी डिटेल से दिया गया है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में टर्म समराइज करके बताता हूँ और सिर्फ इतना ही आप पढ़ लीजिएगा तो आप काफ़ी अच्छा मार्क गेट कर सकते हैं नीट में। देखिए मसल्स टिश्यू जो होता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो सवाल पूछा जाएगा कि मसल्स टिश्यू का ओरिजिन कैसा होगा, तो क्या बताइएगा दोस्त, मेसोडर्मली ओरिजिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन्स एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। हमारे बॉडी ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन उसका 40 से लेकर के और 50% वेट का में कंट्रीब्यूशन किसका होता है, तो मसल्स का होता है। अर्थात यदि आप 100 केजी के हैं या किसी लोग को आप 100 केजी देखिएगा तो उसमें मसल्स कितना होगा प्यारे दोस्त, तो बताइएगा 40 से 50%, मतलब 40 से 50 केजी उसके बॉडी में क्या होगा, मसल्स होगा। उसके बाद शेष सब्सटेंस होगा, जैसे बोन्स होगी, बॉडी फ्लूइड्स होगा और भी ढेर सारी चीज़ हमारे बॉडी में होता है। लेकिन हमारे बॉडी में मसल्स का कितना परसेंटेज वेट होता है, क्या बताइएगा, 40 to 50% होगा।
इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, मसल्स का प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। तो मसल का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है एक्साइटेबिलिटी, इसके कारण एक्साइटेबिलिटी होता है। उसके बाद कंट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये 4 महत्वपूर्ण क्या प्रॉपर्टीज है मसल्स का। तो सवाल पूछा जाएगा कि हमारे बॉडी में एक्साइटेबिलिटी किसका प्रॉपर्टीज है, तो क्या बताइएगा, मसल्स का। कंट्रैक्टिबिलिटी किसका प्रॉपर्टीज है दोस्त, तो बताना है मसल्स का। एक्सटेंसिबिलिटी भी किसका प्रॉपर्टीज है, तो बताएंगे मसल्स का। और इलास्टिसिटी किसका प्रॉपर्टीज है, बोलिए बोलिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही, किसका होगा दोस्त, मसल्स का होगा। तो ये पॉइंट से अभी तक सवाल इस तरह से पूछा जा सकता था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। मेनी कार्डिक मसल्स आर assembled in branching pattern to form a कार्डिक मसल्स। मेनी कार्डिक, मेनी मतलब ढेर सारा कार्डिक मसल्स जो होगा, मसल्स सेल्स, ये असेंबल करके और ब्रांचिंग पैटर्न करते, ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डिक मसल्स, जो किसका फॉर्मेशन करती है, कार्डिक मसल्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कार्डिक मसल्स का फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, तो बोलेंगे कार्डिक मसल्स सेल के द्वारा होती है। ये कैसे, किस पैटर्न में होता है, तो बोलेंगे ब्रांचिंग पैटर्न में ये होती है। उसके बाद अगला पॉइंट जानते हैं, इसका क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन दोस्त, तो मसल्स का क्लासिफिकेशन। ये एनसीईआरटी के 303 पेज नंबर के सेकेंड पैराग्राफ में दिया गया है क्लासिफिकेशन। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़े थे। टिश्यू, मसल्स टिश्यू जो था, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, या उसका दूसरा नाम है टिश्यू नाम का चैप्टर, जो शुरू में ही हम लोग पढ़े थे। वहाँ जाइए, उस पॉइंट को पढ़िए तो पूरा 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में दिया गया है। तो मसल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो मुख्य रूप से कितना प्रकार का होगा दोस्त, स्केलेटल मसल्स होगा, विसरल मसल होगा एंड कार्डिक मसल्स होगा। इसका अपीयरेंस क्या होता है और उसका रेगुलेशन क्या होगा, तो स्केलेटल मसल्स का अपीयरेंस जो होगा दोस्त, वो स्ट्राइटेड होगा। कैसा होगा, स्ट्राइटेड। और ये रेगुलेशन कैसा होगा, तो वॉलेंट्री रेगुलेशन होगा। ठीक है, कैसा रेगुलेशन, तो बोलेंगे वॉलेंट्री रेगुलेशन होगा। उसके बाद आ जाएंगे, दूसरा मसल है विसरल मसल्स। कौन सा मसल है दोस्त, विसरल मसल्स। विसरल मसल्स जो होगा वो एनसीईआरटी आप देख लीजिए, एनसीईआरटी में दिया गया है। इसका अपीयरेंस होगा नॉन स्टाइटेड या स्मूथ, इसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। और इसका रेगुलेशन कैसा होगा, तो क्या बताइएगा, इनवॉलेंट्री होगा। फिर कार्डिक मसल्स आएगा, उसका अपीयरेंस कैसा होगा दोस्त, तो बोलेंगे स्ट्राइटेड होगा और रेगुलेशन कैसा होगा, इनवॉलेंट्री होगा। तो इस क्लासिफिकेशन से कैसा, कौन कौन सवाल पूछा जा सकता है, सबसे पहले पूछा जा सकता है कि मसल्स कितने प्रकार का होगा। मुख्य रूप से क्या बताएंगे दोस्त, 3 प्रकार का, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। उसके बाद पूछा जाएगा, दूसरा सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये जो तीनों मसल्स है, ये तीनों मसल्स आप देख रहे हैं, नाम बोलिए तो मेरे साथ, बिल्कुल सही, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डिक मसल्स। इसका अपीयरेंस कैसा होगा, तो क्या बताइएगा, स्केलेटल का स्ट्राइटेड होगा, विसरल का नॉन स्ट्राइटेड या स्मूथ होगा, और कार्डिक का कैसा होगा, तो बोलेंगे स्ट्राइटेड होगा। अब तीसरा टाइप का सवाल पूछा जा सकता है कि इसका वॉलेंट्री रेगुलेशन कैसा होगा, तो बोलेंगे वॉलेंट्री होगा, किसका, स्केलेटल का वॉलेंट्री, उसके बाद विसरल का इनवॉलेंट्री एंड कार्डिक का इनवॉलेंट्री। मतलब कार्डिक और विसरल का क्या होगा, इनवॉलेंट्री होगा, और स्केलेटल मसल्स का कैसा होगा, वॉलेंट्री रेगुलेशंस होगा। इस बात को मैं आपको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल के इस टॉपिक में आकर काफ़ी डिटेल से बताना चाहूँगा। फिर से देखिए, पढ़िए, मस्कुलर टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू ये कैसा बनती है, तो ढेर सारा मायोफाइब्रिल जब मिलती है तो मसल्स फाइबर का निर्माण होता है। ढेर सारा एन नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल मिलती है, एन नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, मायोफाइबर्स का निर्माण होगा। और उसके फलस्वरूप ढेर सारा फाइबर्स जब आपस में मिलेगा तो मसल्स का निर्माण होगा। ये इसके बारे में पढ़ते हैं, मसल्स के बारे में। सो कंट्रैक्टिबिलिटी एंड रिटर्न टू द देयर अनकंट्रैक्टेड स्टेट इन कोऑर्डिनेटेड फीजन्स। ये कंट्रैक्टिबिलिटी क्या करती है, शो करती है, और ये रिटर्न हो जाती है अनकंट्रैक्टेड स्टेट में, कोऑर्डिनेटेड फीजन में। फीजन्स प्ले इन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट, जितने भी प्रकार के मूवमेंट होता है उसमें मसल्स का एक्टिव
क्या होता है, रोल होता है, वो एक्टिवली रोल प्ले करके और मूवमेंट करवाती है। तो देखिए कौन कौन मसल्स, जैसे स्केलेटल मसल्स यहाँ पर दिया गया है, स्केलेटल मसल्स के बारे में, स्केलेटल मसल्स, उसके बाद स्मूथ या विसरल मसल्स, कार्डिक मसल्स फाइबर्स। इसका शेप मैं शॉर्ट में और डिटेल बता देता हूँ क्योंकि इसको डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ। इसका शेप होगा सिलेंड्रिकल होगा, स्पिंडल या फिजिफॉर्म होगा, और इसका क्या होगा, कार्डिक का होगा, सिलेंड्रिकल होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, स्केलेटल मसल्स में कैसा होगा, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। स्मूथ मसल्स कैसा होगा, यूनि न्यूक्लिएटेड होगा, और ये क्या होगा, यूनि न्यूक्लिएटेड। कार्डिक मसल्स भी यूनि न्यूक्लिएटेड होगा। लोकेशंस ऑफ न्यूक्लियस, इसका कलर को चेंज कर देता हूँ। अब देखिए लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का लोकेशन पेरिफेरल इन न्यूक्लियाई, सेंट्रल होगा, ये सेंट्रल होगा। स्ट्रिएशन कैसा होगा, तो स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइटेड होगा, स्मूथ मसल्स में नॉन स्ट्राइटेड होगा, और ये फेंट स्ट्राइशंस होगा। ब्रांचिंग कैसा होगा, तो ये अनब्रांचेज होगा, ये ब्रांचेज अनब्रांचेज एंड ये ब्रांचेज होगा। उसके बाद अंडर कंट्रोल ऑफ विल, ये कंट्रोल वॉलंटरी होगा, मतलब इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये स्मूथ मसल्स जो होगा वो इनवॉलंटरी होगा, मतलब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, और कार्डिक मसल्स भी इनवॉलंटरी, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका लोकेशन और ये फिगर, देखिए लोकेशन और फिगर से सवाल पूछा ही जाता है नीट में, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्त, इसका लोकेशन कैसा होगा, तो बोलेंगे अटैच टू बॉन्ड्स। ये किससे अटैच करेगी, तो बॉन्ड से अटैच करेगा, अटैच टू बॉन्ड। एग्जाम्पल में बाइसेप होगा, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, बाइसेप होगा, और उसका फिगर ये दिया गया है। उसके बाद इसका जो है एग्जाम्पल कौन है, क्या बताएंगे दोस्त, ब्लड वेसल्स या स्टोमेच इंटेस्टाइन्स। ब्लड वेसल्स, स्टोमेच और इंटेस्टाइन्स इसका प्रेजेंट स्थान होगा, मतलब यहाँ पे ये प्रेजेंट होगी, और इसका फिगर ये दिया गया है। उसके बाद हार्ट, कार्डिक मसल्स किस में पाया जाएगा, हार्ट में पाया जाएगा, हार्ट के वाल में, और उसका फिगर ये दिया गया है। तो देखिए उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कम्युनिकेशंस जंक्शंस। कम्युनिकेशन जंक्शंस या इंटरकैलेटेड डिस्क, कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क एट सेम फ्यूजन पॉइंट allow the cells of cardiac muscles to contract as a unit। कम्युनिकेशन जंक्शन, इस सब के बारे में, जंक्शन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, इस बात को हम लोग नहीं जानेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, मसल्स टिश्यू के बारे में देखें। मसल्स टिश्यू कैसे बनेगा दोस्त, तो ढेर सारा जब मायोफाइब्रिल आपस में मिलेगा तो मसल्स फाइबर का निर्माण करेगा, और ढेर सारा मसल फाइबर जब मिलेगी तो किसका निर्माण होगा, मसल्स का निर्माण होगा। और ये सब आपस में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करके, कोऑर्डिनेटेड वर्क करके क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती है। मसल्स टिश्यू का टाइप में 3 टाइप मुख्य रूप से, स्केलेटल मसल्स फाइबर, स्केलेटल मसल्स फाइबर, स्मूथ या विसरल मसल्स फाइबर, और कार्डिक मसल्स फाइबर। उसका शेप कैसा होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, लोकेशन कहाँ होगा, स्टेशन कहाँ होगा, ब्रांचिंग क्या होगा, अंडर कंट्रोल ऑफ विल, मतलब ये कंट्रोल में होगा या नहीं होगा, और उसका जो एग्जाम्पल था उस बात को भी देखिए। इसका फिगर भी देख लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें पूर्णतः समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।